मतलब गुस्से में एक ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद नहीं है? भाई आपका स्वभाव है, अगर आपका स्वभाव नहीं होता तो आप गुस्सा कैसे करते? तो ऐसी क्या चीज है जो गुस्सा करने पे आपको पसंद नहीं? मैं आपसे ये प्रश्न ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा। गुस्सा मेरे को भी आता है और लोग उटपटांग काम करते हैं तो उससे भी गुस्सा आता है। तो एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि ठीक है, लोग तो उटपटांग काम करते ही हैं, अब जिसकी समझ में नहीं आया कुछ ना कुछ करेगा, वो गलत करेगा। तो तुमको गुस्से से गुस्सा क्यों है? तो समझ में ये आया कि मुझको गुस्से से गुस्सा इसलिए है क्योंकि गुस्सा करने के बाद जैसा मैं महसूस करता हूं वो मुझे पसंद नहीं। क्योंकि जब गुस्सा हो रहा होता है तो मेरे को मालूम ही नहीं गुस्सा कब आता है, पर जब चले जाता है तब मेरे को महसूस होता है कि हाँ ये अच्छा नहीं। तो गुस्से के बाद जो होता है उससे मुझे नफरत है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बोल जाऊंगा जो मैं कभी बोलना नहीं चाहता, मैं ऐसी चीज कर जाऊंगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता। मतलब गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसमें कि मैं अपने आप को खो देता हूं। जो कुछ भी मैंने अपने से प्रण किया है, जो भी मैंने अपने से कहा है कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं तोड़ देता हूं। क्योंकि वो एक ऐसा समय है कि मैं अपना संतुलन खो देता हूं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरे को ये पूछना है अपने से कि मेरे लिए मेरे संतुलन की क्या कीमत? मेरे संतुलन, बात काम की नहीं है, बात औरों की नहीं है, मेरे लिए मेरे संतुलन की क्या कीमत? अगर ये मेरे लिए मूल्यवान है तो मुझे मेरा संतुलन खोना अनिवार्य है। इसके लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? बोलने से पहले गुस्से की हालत में अगर मैं अपने को 2 क्षण भी दूं, 2 सेकंड सोचना, मैं समझ सकता। बात ये वही है कि जब मनुष्य क्रोध में होता है वो अपने आप से अलग है। वो है जो वो नहीं होना चाहता है, वो है जो उसके स्वभाव में नहीं है। और उससे बचने के लिए जो कुछ भी उसको करना पड़े, ऐसे भी लोग हैं जिनको देखते ही गुस्सा आता है। तो फिर पैर तो आपके हैं, वहां क्यों जाते रहते हो? जाओ, ऐसी संगत में बैठो, ऐसी संगत में बैठो, ऐसी कंपनी में बैठो, ऐसी संगत में बैठो जिसमें आप उभरो, अंदर से उभरो, कोई चीज अच्छी समझो। ऐसी संगत में नहीं जहां कि आप अपने से दूर होते जा रहे हैं, ये कुसंगत है। हर एक आदमी के पास ये उपाय है कि वो अपनी कुछ संगत बनाए, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, जहां कोई भी समझेगा कि तो असंभव बात है, परंतु सबसे बड़ी बात है। और फिर यही वही उदाहरण है कि एक मोमबत्ती जो जली हुई है वो दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। जब मोमबत्तियां जलने लगती हैं तो अंधेरे का आना असंभव हो जाता है।